इफ़्फ़त, पाकीज़गी और अखलाकियात ये बहुत बड़ी दौलत है। किरदार की पुख्तगी ये बहुत बड़ी दौलत है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक पैगंबर थे, मगर सूरह यूसुफ़ ने जो उनका वाक़या बयान किया, किस्सा बयान किया, जिसकी वजह से सूरह यूसुफ़ को अल्लाह पाक ने अहसन अल क़सस करार दिया है, उसमें यही दर्स है कि पाकीज़गी, इफ़्फ़त, हया ये कितनी बड़ी अल्लाह की दौलत है। इसलिए हमें अपने अखलाक को, अपने किरदार को, करैक्टर को बेहतर बनाना है। और ये जो 14 फरवरी को ये इसको बिल्कुल ये हयासोस डे है, ये हयासोस डे है। ये इसको वैलेंटाइन डे कहकर और इसमें फूलों का गैर महरमों को, मर्दों का औरतों को, औरतों का मर्दों को, लड़कों और लड़कियों का आपस में बाहमी तबादला, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया, या रसूल अल्लाह मैं इस्लाम में तो दाखिल हो गया हूँ, मगर ये जो मेरी आदत है, मेरी नफ्सियात बन चुकी है, मैं इस बुराई से नहीं बच सकता, मुझे इसकी इजाज़त दे दिए। अल्लाह के रसूल बड़े माहिर नफ्सियात थे। सरकार दो आलम सब ने उनको पास बुलाया, पास बुला के बड़े प्यार से पूछा और फरमाया कि बेटे देखो, जिसके साथ तुम ये बुराई करोगे, ज़िनाकारी करोगे, वो किसी की माँ है, वो या किसी की बहन है, या वो किसी की बीवी है, या वो किसी की खाला है। और फरमाया बेटे ये बताओ कि क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, बीवी या खाला के साथ कोई ऐसा सोचे? या रसूल अल्लाह, ने पसीना छूट गया और तौबा कर ली। वो साहबी कहते हैं कि मुझे इस्लाम लाने से पहले सबसे ज़्यादा ये जो इश्क मुआशका और ये इस तरह की चक्करबाजियाँ हैं, भूंडबाजियाँ हैं, ख़वातीन के साथ बड़ी दिलचस्पी थी। कहा कि जब अल्लाह के रसूल ने ये मुझे बात समझाई, मैंने तौबा की, और जितना ही ये गुनाह मुझे मरगूब था, पसंदीदा था, उतना ही मुझे इससे नफ़रत हो गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा, एक कमरा, फिर एक कमरा, उसका दरवाज़ा बंद, फिर अगला कमरा, फिर उसका दरवाज़ा बंद, 7 दरवाज़ों को उन्होंने इस तरह बंद कर दिया, ताले लगा दिए। और वहाँ का जब आखिरी कमरे में ले गया, आप सोचें, अल्लाह अकबर, बादशाह की बेटी, बादशाह की बीवी, खातून अव्वल महल, उसका कमरा कितना रोमांटिक होगा, उसका बेडरूम का माहौल कैसा होगा। वहाँ पर उसका एक बुत भी था, उसकी आंखों पर उन्होंने अपना दुपट्टा उतारा और दे दिया, कहा है तलाक यूसुफ आओ, माहौल बन चुका है, अब किस बात की देर है। और ये एक मेरा बुत ही तो देखता था, उसकी आंखों पर भी दुपट्टा दे दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फरमाया, ज़ुलेखा ये तेरा खुदा है कि जिसकी आंखों पर पर्दा डालो तो वो नहीं देख सकता, मेरा अल्लाह वो है जो ज़मीन की साथ तहों में भी देखता है। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि गुनाह जो है ये 70 पर्दों में छुप कर भी किया जाए, इसकी बदबू बाहर आ जाती है, अयां हो जाता है। इसलिए मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी माओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अपने आप को बचाओ, अपने अजीज़ व अकारब को बचाओ। कल ये जो वैलेंटाइन डे है, इस हयासोस दिन का बाइकाट किया जाए हर तरह से, और बल्कि इसकी जगह पर इसको मोहब्बत रसूल डे के तौर पर मनाया जाए। और 2006 फरवरी में यहाँ पर जब डेनमार्क में रसूल पाक के गुस्ताखाना खाके बनाए गए, जिसके दिफा के लिए अब्दुर्रहमान चीमा ने शहादत कबूल की थी, नौजवान ने, और पूरे मुल्क के अंदर रैलियाँ निकली थी। पाकिस्तान में तारीख साज नामूस रिसालत महाज के ज़ेर एहतमाम वो मोहब्बत रसूल रैली निकली थी, और उसकी याद आज भी मनाई जाती। तो इसको मोहब्बत रसूल, इस्लाम मोहब्बत से मना नहीं करता, माँ से करें, बीवी से करें, बेटी से करें, महरम रिश्तों से करें, अल्लाह और उसके रसूल से असल तो मोहब्बत है, गैर महरमों से मोहब्बत नहीं है। मेरे भाइयों, ये दूसरी की माँ बहन की इज्जत को ख़राब करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब हम इस्लाम के होते हुए, कुरान के होते हुए, हदीस के होते हुए, हमें ये याद रखें, लबीद बहुत बड़ा शायर था अरब का, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने उनको एक दिन कहा, और ये लबीद वो शायर है कि जो अरब के जो कदीम शायरी है उसमें बड़ा नाम है, और ये अस्हाबुल मुअल्लक़ात में से है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, लबीद कोई शेर तो सुनाओ। इन्होंने कहा, बस जिस दिन से मैंने सूरह अल बकरा और सूरह अल इमरान पढ़ लिया, मैंने शायरी छोड़ दिया है। कुरान के होते हुए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत के होते हुए किसी और की तरफ क्यों देखें। बाबा बुल्ले शाह फरमाते, बुलिया दिल दा की समझाना, इधरों पुट के इधर लाना। समझाना है कि अगर मैंने किसी की माँ, बहन, बेटी की इज्जत को ख़राब किया
تو میرے گھر میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ یہ ایسا پنجابی میں کہتے ہیں نویندرا ہے، بزرگ فرماتے ہیں نویندرا ہے، جو شادی کے موقع پہ سلامی دیتے ہیں، جو بندہ کسی کو دے گا اس کو واپس یہ ادا کرنی پڑے گی، اور مت سمجھے کہ میری مائیں بہنیں محفوظ رہیں گی اگر میں کسی کی عزت خراب کروں گا، نہیں 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 نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کل کے دن میں یہ سمجھتا کہ حکومت کو پھول بیچنے والوں کو بھی ایک نظم میں لانا چاہیے۔ تعلیمی اداروں میں مکمل طور پر دفاتر میں پابندی ہونی چاہیے کہ کوئی شخص کل پھول لے کر نہیں آ سکے گا، اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ہمیں مکمل طور پر اس حیا سوز دن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ غیروں کی چیز ہے، یہ یہود و نصارہ کی اور غیر مسلموں کی یہ تہذیب ہے، بلکہ وہ بھی اس کو اون نہیں کرتے، اب اس معاشرے میں بھی نہیں ہے، تو ہم مسلم معاشرہ ہو کر اس کو کیوں اپنائیں؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، زنا سے رسول قرآن مجید میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا تو دور کی بات، قریب بھی نہ جاؤ۔ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن برائی کے جب ڈنڈے بیان کرتا تو اوپر والا نہیں، پہلا ڈنڈا بیان کرتا۔ جب پہلے ہی گناہ کی سیڑھی پر جو دندانہ اس پہ ہم نے قدم نہیں رکھنا تو آخری پہ کب جانا ہے؟ وہ تو کتنا بڑا عذاب ہے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اسلام تو ہمیں اتنا پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جب ہم بستری بھی کرو تو اس وقت بھی تمہیں اپنی بیوی کا ہی خیال ہو، اگر تم نے کسی اور کا اس وقت خیال لے آئے تو دماغ کے اندر تو پھر یہ بھی زنا ہو جائے گا کسی اور غیر محرم عورت کا۔ تو اس لیے بھائی اپنی نظر کو صاف رکھیں، دماغ کو صاف رکھیں، پاکیزہ رہیں۔ کل کے دن میں کہتا ہوں کہ جن کو جائز محبتیں ہیں، جہاں پر ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اور ان کو بھی اگر پھول دینا چاہیں تو نہ دیں، بالکل کل کے دن میں اس دن کا بائیکاٹ کریں۔ یہ بالکل پاگل بن ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نوست ہے، یہ بے برکتی ہے، یہ ناکامی ہے، یہ نامرادی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں جتھے آیا زنا اوتھے چگا تباہ، یہ بالکل بربادی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے ماؤں بہنوں، عزیزوں اقارب، دوست احباب سب کو یہ پیغام دے دو کہ کل ویلنٹائن ڈے نہیں ہے بلکہ محبت رسول ڈے ہے۔ نو ویلنٹائن ڈے، یس محبت رسول ڈے۔ آخر دعوانا رب العالمین۔